नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी देहरादून से बड़ी बैठक के साथ, जहां धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में 22 फैसलों पर मुहर लगी है। बिजली उपभोक्ताओं पर बड़ा फैसला लिया गया है। विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट में आवास नीति को भी मंजूरी मिली है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 12 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सतपाल महाराज मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर कोई उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए गलत तरीका अपना रहे हैं तो उनसे 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसका फैसला डीएम करेंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को भी मंजूरी दी है। इसमें 5 लाख तक की वार्षिक आय वालों को राहत मिलेगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एलएमआईजी को भी लेकर फैसला किया गया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के मामले को भी लेकर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। तो कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलेगी, जबकि उत्तराखंड आवास नीति को भी मंजूरी। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और इन निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो एक अध्यादेश लाया गया था उसको राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया कि सब्सिडी वाले जो कनेक्शन धारक हैं, जो जिनके कनेक्शन सब्सिडी वाले हैं, अगर उनकी गड़बड़ी पाई गई तो उनसे जितनी सब्सिडी उनको दी गई उससे 2 गुना ज़्यादा वसूली की जाएगी। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन को विभागाध्यक्ष का दर्जा दे दिया गया है और राज्य में सहकारी निर्वाचन समिति के जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को पैक्स में 33% आरक्षण के मद्देनज़र महिलाओं की जो भागीदारी थी तब भी कम मिल रही थी, महिलाएं उपलब्ध नहीं थी, उनके लिए सहकारी बैंक के किसी खाते से ट्रांजैक्शन करने की बाध्यता को ये दूर कर दिया गया है। अब वो बाध्यता नहीं रहेगी, वो पैक्स के चुनाव में भाग ले सकेंगी। इसके अलावा खेल विश्वविद्यालय के अलावा फिर गो सदन निर्माण के लिए शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग को जिम्मा सौंपा गया है और इसके अलावा उत्तराखंड ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन किया जाएगा और जो लिंग परिवर्तन करने वाले व्यक्ति हैं उनको अपने नाम बदलने का अख्तियार भी दे दिया गया है। कानून को हड़ताल 2022 में हुई थी तो 21 दिन चली इस हड़ताल को उपार्जित अवकाश में तब्दील कर दिया गया है। सेब, माल्टा और इसके अलावा जो गलगल होता है तो इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए रेरा के लिए मंजूरी मिल गई है और इसके अलावा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना को जो है बढ़ावा देने के लिए एक अलग से एक धनराशि मुहैया कराई जाएगी। जो शोध करता होंगे, जो जिनके पेपर पब्लिश होंगे बड़ी जगह पर, बड़े सेंटर्स पर। परिवहन विभाग में 100 नई बसों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ब्याज का भुगतान करेगी और मूलधन विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस तरह से आज के मंत्रिमंडल के फैसलों पर सुबह से बड़ी निगाहें लगी हुई थी। कई महत्वपूर्ण फैसले आज धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो वहीं हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के काम में तेजी देखी जा रही है। तिकोनिया से रेलवे स्टेशन तक सड़क पर अतिक्रमण